नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की झीलें, जिसके अंदर एक तो मीठे पानी की झीलें होती हैं, एक होती हैं खारे पानी की झीलें। तो आज हम इस वीडियो के अंदर खारे पानी की झीलों की चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो शुरू करते हैं खारे पानी की झीलें। तो पहली झील बात करते हैं सांबर झील। कौन सी? सांबर झील। तो सांबर झील कहाँ पर है? तो सांबर झील के बीच, सांबर झील जो जयपुर, नागौर, अजमेर, कहाँ है? जयपुर, नागौर, अजमेर, तीनों की सीमा पर है। जयपुर, नागौर, अजमेर की सीमा पर है। नेक्स्ट है इसका अक्षांशीय विस्तार। तो इसका अक्षांशीय विस्तार है 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश। एक ये भी ध्यान रखना है कि उत्तरी अक्षांश। एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दे दिया कि खारे पानी की झील जिसमें सांबर झील का अक्षांशीय विस्तार है 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 27 डिग्री से 29 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 27 डिग्री से 29 डिग्री पूर्वी अक्षांश, 27 डिग्री से 29 डिग्री पश्चिमी अक्षांश। अब ये तो सभी को याद है कि 27 से 29 है। हो गई दिक्कत? तो इसमें क्या? उत्तरी अक्षांश। क्या है? उत्तरी अक्षांश। अब देशांतीय विस्तार। तो देशांतीय विस्तार है 74 से 75 पूर्वी देशांतर के बीच। पूर्वी 74 से 75 पूर्वी देशांतर, 74 से 75 पूर्वी देशांतर, लगभग 32 किलोमीटर। कितनी है? लगभग 32 किलोमीटर की लंबाई में एवं 3 से 12, 3 और ये यहाँ पर 12, 3 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई में लगभग 500 वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है। कितनी? 500 किलोमीटर के क्षेत्र पर फैली हुई है। कितना है? 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली है। तो इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? इसके अंदर पहले पढ़ा था कि एक तो खारे पानी की झीलें कहाँ कहाँ पर है। तो एक तो है सांबर झील। सांबर झील के अंदर ये कहाँ है? ये एक तो अजमेर, अजमेर, जयपुर और नागौर। अजमेर, जयपुर और नागौर। उसके बाद में हमने पढ़ा था इसका अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है? 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इसका देशांतीय विस्तार पढ़ा था हमने 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, 27 से 29 उत्तरी अक्षांश और 74 से 75 पूर्वी अक्षांश। और उसके बाद में हमने पढ़ा था कि इसकी कितनी है? जो लंबाई है 32 किलोमीटर और ये फैली हुई है 3 से 12 किलोमीटर चौड़ाई के अंदर और टोटल 500 वर्ग किलोमीटर। तो ये हमने पढ़ा था सांबर झील। इस वीडियो के अंदर हम खारे पानी की झीलों को रटेंगे आज। आपका खारे पानी से संबंधित क्वेश्चन आ गया तो गलत नहीं होगा, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो सांबर झील, जयपुर, नागौर, अजमेर। अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री से 29 डिग्री, देशांतीय विस्तार 74 से 75, 32 किलोमीटर की लंबाई और 3 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई और 500 वर्ग क्षेत्रफल। तो ये तो हो गया, याद हो गया ना? हो गया। एक बार वापस लिखते हैं। हो सकता है कि आपको 4-5 मिनट का टाइम ज़्यादा लग जाए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। तो क्या क्या पढ़ा था? कहाँ कहाँ पर है? जयपुर, अजमेर और नागौर। पहली बात तो ये। दूसरी बात इसका कितना है? 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 3 नंबर 74 से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। और 4 नंबर हमने पढ़ा था कितनी? 32 किलोमीटर फैली हुई है। यह सत्य के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे नहीं पूछते हैं कि दे दिया कि सांबर झील की लंबाई कितनी है? 32 किलोमीटर, चौड़ाई 3 से 12 और 500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अब बात करते हैं 2 नंबर कि इसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतीय विस्तार, और ये तो वापस आ गया, ठीक है। अब ये है इसके अंदर 3। यह देश के आंतरिक भागों में स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील। सर्वाधिक नमक का उत्पादन करने वाली झील। सबसे बड़ी झील है तो सर्वाधिक नमक का उत्पादन भी करेगी। देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक। कितना? 8.7% नमक। 8.7% नमक। तो क्या क्या पढ़ा इसके अंदर हमने? पहली तो वही है कि 27 है, 27 से 29 उत्तरी अक्षांश, 74 से 75 और उसके बाद में कितनी है? 32,
3 से 12 और 500, ये तो था ऊपर की साइड में। इसके बाद में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे अधिक नमक उत्पादन करने वाली झील और 8.7% नमक उत्पादन। कितना? 8.4% नमक उत्पादन। यही है 8.7% नमक उत्पादन, नमक का उत्पादन करने वाली झील और सबसे बड़ी खारे पानी की झील। अब है नेक्स्ट कि इसका अक्षांश विस्तार, ये तो वापस आ गया पूरा, ठीक है। इतना दूर तक तो हमने पढ़ लिया है। अब इस झील में नमक उत्पादन का कार्य केंद्र सरकार के हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी सांबर साल्ट लिमिटेड, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। ये पूछा जाता है कि सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1964। 32 का दुगुना कितना होता है? कि हमने 32 पढ़ी थी इसकी लंबाई, और 32 का दुगुना 64। 32 का दुगुना कितना होता है? 64। तो उसके बाद में सीधा 64। इस झील में नमक उत्पादन का कार्य केंद्र सरकार, पहले बात तो कौन कर रही है? केंद्र सरकार। कौन? केंद्र सरकार के हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, कौन सी है? केंद्र सरकार कर रही है, तो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सही कंपनी है सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में हुई थी। की स्थापना कब हुई थी? 1964। हम क्या पढ़ा था? ये तो केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार की कौन सी है? हिंदुस्तान साल्ट हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। और हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की कौन सी है? सांबर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964। अब आगे बात करते हैं। ये एक प्राकृतिक पलया झील का उदाहरण है। किस प्रकार की झील का उदाहरण है? पलया झील का उदाहरण है। ये एक प्राकृतिक पलया झील का उदाहरण है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार निर्माण हुआ था वासुदेव चौहान द्वारा। किसके अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान द्वारा निर्माण है। इसकी जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है? तो रूपनगढ़, मेंथा, खारी, खंडेला नदी गिरती है। रूपनगढ़ कहाँ से आती है? अजमेर से। मंथा या मेंथा ये आती है जयपुर से, मनोरमपुर से। खारी और खंडेला कहाँ से आती है? सीकर से। खारी है वो भी जयपुर से आती है। उसके बाद में कुछ बरसाती नाले, एक तो नाले मतलब नलियासर। क्या नाम है? नाले मतलब नलियासर, एक बांडी नाला। एक तो नलियासर और बांडी नाला। और शीत ऋतु में रूस की तरफ से प्रवासी पक्षी फ्लेमिंगो आते हैं। कौन सा? फ्लेमिंगो। कहाँ से? रूस से। रूस की तरफ से प्रवासी पक्षी फ्लेमिंगो आते हैं। तो ये है सांबर झील। सांबर झील के अंदर हमने क्या पढ़ा था? सांबर झील, इसके अंदर हमने पढ़ा था एक तो ये पलया झील है। क्या है? पलया। उसके बाद में इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे मेंथा है, खारी है, खंडेला है, रूपनगढ़ है। ये इसकी सहायक नदियाँ। 2 नाले हैं। कौन सा? एक तो नलियासर, एक बांडी नाला। नलियासर और बांडी नाला। और यहाँ पर रूस से एक फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं। कौन सा? फ्लेमिंगो। और उससे पहले हमने पढ़ा था 1964, 27, 29, 74, 75, 32 और 500 और 3 से 12 और हमने 8.7%, इतना ही पढ़ा था इसके अंदर। तो ये है सांबर झील। अब बात करते हैं डीडवाना झील। तो डीडवाना झील है सांबर के बाद दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील। दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील सोडियम सल्फेट का उत्पादन करता है। किस? खारे पानी की झील है सोडियम सल्फेट का उत्पादन। तो क्वेश्चन बनता है कि सोडियम सल्फेट उत्पादन करने वाली झील कौन सी है? खारे पानी की झील कौन सी है? तो डीडवाना। डीडवाना कौन क्या करती है? सोडियम सल्फेट। राजस्थान सरकार द्वारा, यहाँ पर है राजस्थान सरकार। कौन सी? राजस्थान सरकार द्वारा यहाँ राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। वहाँ पर थी केंद्र सरकार द्वारा हिंदुस्तान सांबर, और यहाँ पर है राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड की स्थापना की गई। राजस्थान सरकार द्वारा यहाँ राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड की स्थापना की गई। तो ये है डीडवाना झील। तो डीडवाना झील, तो क्या क्या पढ़ा हमने? डीडवाना झील, सांबर झील के बाद खारे पानी का दूसरा स्थान। दूसरी यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा, कहाँ पर? राज्य सरकार द्वारा राज्य स्टेट
केमिकल वर्क्स की स्थापना की गई। केमिकल वर्क्स लिमिटेड की स्थापना की गई। अब बात करते हैं पंचभद्रा बाड़मेर। इस झील से उत्पादित नमक में सोडियम क्लोराइड 98% होता है। इस झील से उत्पादित नमक में सोडियम क्लोराइड कितना 98% होता है। खारवाल जाति द्वारा काम, किसके द्वारा? खारवाल जाति द्वारा काम जो क्रिस्टल या स्टेपिक द्वारा बनाने के लिए मोरली झाड़ी की टहनी का प्रयोग करता है। किसकी? मोरली झाड़ी की टहनी का प्रयोग करता है। तो पंचभद्रा का हमने क्या पढ़ा? इस झील से उत्पादित नमक में सोडियम क्लोराइड होता है, 98% होता है। और यहाँ पर खारवाल जाति द्वारा, किसके द्वारा? खारवाल जाति द्वारा स्फटिक या क्रिस्टिकल जो एक मोरली झाड़ी की टहनी का प्रयोग करते हैं। किसकी? मोरली झाड़ी की टहनी का प्रयोग करते हैं। इस झील से उत्पादित नमक में सोडियम क्लोराइड 98% होता है। खारवाल जाति द्वारा काम जो क्रिस्टल या स्फटिक बनाने के लिए मोरली झाड़ी की टहनी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में छोटी झील है, जिससे हमें केवल जिले याद करना है कि ये झील कहाँ पर है। तो डेगना कुचामन परबेश्वर नागौर, ये तो है नागौर में। कहाँ पर? नागौर। उसके बाद में काबोद कहाँ है? जैसलमेर। फलोदी जोधपुर, लूणकरसर बीकानेर, तालचापर चूरू, रेवासा सीकर, कोचौर सीकर। तो ये है खारे पानी की जिले। काबोद, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, लूणकरसर बीकानेर, तालचापर चूरू, रेवासा सीकर, कोचौर सीकर। तो ये खारे पानी की जिले। तो इसके अंदर मेन जिले हमने पढ़ी थी सांभर झील के अंदर हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था? एक तो ये अजमेर, जयपुर और नागौर तीनों जिलों में। और उसके बाद में जो 27, 29, 74, 75, 1, 32, 1, 3 से 12, 500, 8.7 सबसे बड़ी झील खारे पानी की। और इसके बाद में केंद्र सरकार द्वारा हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, सांभर साल्ट लिमिटेड 1964। पलाया झील है, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है रूपनगढ़, मेंथा, खारी और एक हंडेला। उसके बाद में 2 यहाँ पर नाले हैं, बांडी और एक कौन सा नाला है? एक कौन सा नाला है? बांडी, नलियासर और बांडी नाला। कौन सा? नलियासर और बांडी नाला। यहाँ पर रूस हैं, फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं। तो ये है सांभर झील। डीडवाना झील में हमने पढ़ा था कि यहाँ ये दूसरी बड़ी झील है खारे पानी की। और यहाँ पर सोडियम सल्फेट का उत्पादन होता है, और यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा राज्य स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना की गई। और इसके बाद में पंचभद्रा जो बाड़मेर के अंदर है, ये है सोडियम क्लोराइड 98%। यहाँ पर खारवाल जाति द्वारा स्फटिक या मोरली झाड़ी द्वारा किया जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो काबोद है वो है जैसलमेर में, और रेवासा और काचौड़ जो सीकर में, जो डेगना और डीडवाना ये है नागौर के अंदर, और एक है फलोदी जोधपुर, एक है तालचापर चूरू, एक है लूणकरसर बीकानेर। तो ये है सांभर, ये है खारे पानी की झीलें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।